जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी सब मज़े में रहें। अच्छा, तो कल सबसे पहले आज सारे महाशिवरात्रि की सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो कल हमने चर्चा ये की थी कि जब वो परमात्मा, एक परमात्मा जिसका असली स्वरूप सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप था, जिसका रूप सत्य जो हमेशा था, है और रहेगा, चेतन जो चेतन है, और आनंद स्वरूप, आनंद मतलब हमेशा खुश रहने वाला, शांति में रहने वाला, वो स्वरूप था। जब उसके ऊपर इतने सारे पर्दे डलते गए तो वो खुद तो दब गया। जो सच्चाई थी, जैसे बताया कि रोशनी के ऊपर पर्दे डालते जाओ तो वो छुप जाती है, होती तो वही है पर वो छुप जाती, दिखती नहीं है। हाँ, पर्दे हटाओ तो फिर वो दिखेगी। कोई आए समझदार कि तुमने पर्दे डाले हुए हैं इसलिए रोशनी नहीं मिल रही तुम्हें, ये पर्दे हटाओ तो रोशनी मिल जाएगी। ऐसे ही वो सत्य परमात्मा जो आनंद स्वरूप था, वो पर्दों के अंदर ऊपर ये नाम और रूप के, कि मेरा ये नाम, मेरा ये रूप, तरह तरह के नामों में, रूपों में वो फंस गया, तो उस अपनी सच्चाई को वो भूल गया। तो सोचो, अगर किसी को सत्य की जगह झूठ मिल जाए तो वो झूठ में फंस के, मतलब पर्दों में फंस के वो दुखी रहने लगा। तो अगर किसी को सत्य की जगह झूठ मिल जाए तो क्या वो कभी खुश होगा? कोई किसी को कहे कि तेरे को सुंदर सी खाने की थाली हम देते हैं, पर तू खा नहीं सकेगा, ये सिर्फ पिक्चर में ही होगी, तो क्या वो खुश होगा? वो कहेगा नहीं, मेरे को सत्य की दो, चाहे दाल रोटी दे दो पर सत्य की दो। ये पिक्चर में इतनी सुंदर सजी हुई थाली या मिट्टी की थाली बनी हुई, बहुत सुंदर खाने की चीज़ें उसमें मिट्टी की बनी हुई पड़ी हैं, सजी हुई थाली दे कोई, मतलब झूठ की, तो वो लेगा? कहेगा नहीं, मुझे सत्य की रोटी फुल्का दे दो, मैं उसमें खुश रहूँगा। वो कहेगा अच्छा, ये तेरे तेरे को हम बच्चे तो कह देते हैं ये सारे बच्चे तेरे हैं, पर तू इनको प्यार नहीं कर सकता, ये इनको तो छू भी नहीं सकता, तो क्या हम लेना चाहेंगे वैसे बच्चे? हम कहेंगे नहीं, हमें सत्य के, सच जो चलते फिरते हिलते डुलते, वो वैसे बच्चे हमें अपने चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही कपड़ों का भी, हर चीज़ का सुख, पति को बोले कि पत्नी मिल जाएगी पर तो उसके साथ मतलब उसको टच नहीं कर सकता, उसके साथ तो खुश नहीं रह सकता, मतलब उसकी तो स्त्री का भोग नहीं कर सकता, तो क्या वो लेगा वो स्त्री? नहीं, स्त्री को ऐसा ही पति मिल जाए, पति तो मिल जाएगा पर वो कमाएगा भी नहीं, तेरे को कोई सुख नहीं देगा, तो तू क्या वो पत्नी, वो पति लेना चाहेगी? नहीं, कभी भी नहीं लेगी। वो कहेगी कि नहीं, मुझे तो सच का पति चाहिए, जो सच में कमाता हो, मेरे काम आए, मेरे साथ मिल के चले, मेरे साथ रहे, वैसा चाहिए। पति हो या पत्नी हो या बच्चे, कोई भी, धन हो, नकली नोटों की बोरा भर के कोई दे दे कि ये नोट हैं तो इनको तो अपने पास रख, वो रखना चाहेगा? नहीं, वो कहेगा मुझे सत्य के नोट चाहिए, जो बाहर, जिनका मैं यूज़ करके अपने मतलब का, ज़रूरत का सामान खरीद सकूं, मुझे असली नोट चाहिए। तो असली भी कोई दे दे, कहे ये इसको तो यूज़ नहीं कर सकता, तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। वो कहेगा मुझे ऐसे चाहिए नोट जिनको मैं यूज़ कर सकूं, जो मेरे काम आ सके। तो हर कोई सच्चाई चाहता है, सत्य की चीज़ चाहता है, सत्य चाहता है, पर जब वही सत्य परमात्मा इतने सारे पर्दों में ढक गया, इतने रूप बना के बैठ गया, तो वो दुखी होने लगा। उसका जो आनंद स्वरूप था वो खत्म हो गया, वो आनंद से भटक गया, दूर होता गया। जब उसके ऊपर पर्दे डलते गए तो वो परेशान रहने लगा। फिर परेशान रहने लगा तो अब सुकून कैसे मिले उसे? कैसे? फिर किसी ने कहा, कोई मिला, मतलब अपने जैसा ही स्वरूप में, कोई अपने जैसा आकार वाला ही, उसने कहा तो ये काम कर, इससे तेरे को सुकून मिलेगा, तो सुबह शाम पूजा कर, पाठ कर, तेरे को सुकून मिलेगा। पर फिर भी उसे नहीं सुकून मिला, क्योंकि वो जो कर भी रहा था ना, वो झूठी चीज़ों के लिए,
तू ये इतने तू नाम जप कर, इतनी तू आरती पूजा कर, तो तेरे को जो तू चाहता है, क्योंकि शरीर में अपने आप को देख रहा है, तो शरीर की जरूरत की चीज़ें चाहिए, तो तू कर, तेरे को ना ये चीज़ें मिल जाएंगी। पर उससे उसको नहीं मिली भी, सही चलो मिल भी गई, पर ये झूठी थी ना, शरीर के लिए थी, अपने सुख के लिए तो नहीं थी ना। तो वो उसको कुछ भी नहीं, जैसे सपने में तो हमें ढेरों माल मिल जाए, हमारी लॉटरी निकल आए, तो क्या हमें वो खुशी देगी? ऐसे ही ये संसार में जब अपने स्वरूप को भूल के हम नकली नाम रूपों में वो बन के घूमने लगा, तो वो जो भी उसे मिला वो समझो सपने वाली सच्चाई थी। जैसे सपने में जो भी दिखता है मिलता है तो हम खुश, उस टाइम सपने में तो खुश हो रहे होते हैं, उस टाइम वही सच लग रहा होता है। तो ऐसे ही ये शरीर के साथ जब हम खुली आंखों से देखते हैं कि हमें ये मिल गया, वो मिल गया, वो रात का सपना, बंद आंखों का सपना होता है, ये खुली आंखों का सपना, सपना सपना ही होता है, सपना कभी सच नहीं होता। तो वो फिर परेशान रह के इधर उधर धक्के, ये करूं तो मुझे सुकून मिल जाए, ये करूं तो मुझे शांति मिल जाए, तो सब कुछ इतनी भाग दौड़ करने लगा कि थक हार गया वो। उसे मिला कुछ भी नहीं, मिला तो क्या, शरीर के लिए, शरीर को, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहा था, तो उसे अपने आप का सुकून जो था, जो आनंद स्वरूप था उसका, वो उसको नहीं मिला। तो जब उसको अपना आनंद नहीं मिला, तो फिर वो भटकता ही चला गया। जैसे एक इंसान अपने घर का रास्ता भूला, तो वो चलता जाए कि मैं चलूंगा तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, पर उसे ये नहीं पता कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, पर चलता, जितना वो चलता जा रहा है वो अपने घर से और दूर होता जा रहा है। तो ये भी ऐसे भटक के शरीरों को देख के, शरीरों की इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में वो चलता ही गया, चलता ही गया। तलाश तो उसकी सत्य की थी, मतलब अपने अंदर की थी, सत्य की, अपने अपने स्वरूप की, अपना स्वरूप उसका सत्य का था, सत्य चेतन आनंद का। तो वो अपने सत्य की तलाश थी उसको वो, पर वो झूठ की चीजों में तलाशने लगा अपने सत्य को। झूठ में वो कैसे मिलेगा, जैसे बोला कि वो सपने की चीजें हैं, वो सच नहीं है। तो ऐसे ही वो अपने सत्य की तलाश में, अपने सत्य को पहचानने के लिए, अपने सत्य की तलाश में वो चलता गया, चलता गया, तो अपनी मंजिल से और दूर होता गया। वो जितना चलता गया अपने स्वरूप से, जैसे इंसान चलता जा रहा, घर भूल गया, तो वो चलता जा रहा, चलता जा रहा, तो अपने घर वो कैसे पहुंचेगा, वो तो और ज्यादा दूर होता जाएगा। ऐसे ही वो जो व्यापक परमात्मा था, शरीरों में तो आया कि मैं आनंद मजे करूंगा, पांच तत्व बनाए थे, इन सबको भोगूं, तो वो भोगने तो लगा, पर अपने स्वरूप को भूल के वो उसको अशांत हो गया। वो जो उसका शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, वो अशांत हो गया। अब वो उस अशांति को कैसे दूर करे? कोई उसको ऐसा मिले ना जो समझाए कि तू ये नहीं है, तेरी जो इच्छा है, तुझे जिस चीज की जरूरत है वो ये नहीं है, तू अपने आप को भूला हुआ है। उसको उसका जैसे कोई शीशा दिखाए कि ये देख तू ये है। जैसे एक बकरी का बच्चा, शेरों के झुंड में बकरी ने बच्चा दिया, तो वो वहीं पैदा हुआ, शेरों का झुंड जा रहा था तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। तो उसको लगा कि मैं भी यही हूँ, शेरों को भी, शेरों के भी बच्चे थे, ये भी बच्चा बीच में मिल गया, तो वो शेर बकरी को भी शेर समझने लग गए। तो वो कैसे वो भटक, वो बकरी का बच्चा भी अपने आप को शेर समझ रहा है। फिर एक दिन कोई बूढ़ा शेर मिला, उसने कुआं था, कुएं में उसको कहा तो इसमें झांक, उसको लगा कि ये हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का नहीं है, ये हमारी जात का नहीं है, तो उसने उस कुएं में उसको बोला झांक, झांका, तो तब उसने देखा ये मैं तो बकरी हूँ, मैं तो इनके जैसा हूँ ही नहीं, तो मैं इनके साथ क्यों चल रहा हूँ? तो ऐसे ही जब ये रूप बने तो वो एक दूसरे के साथ सब चलने लग गए, अपने आप को वही सब वही समझने लग गए, अपने असली रूप को उनको पता ही नहीं था। तो ऐसे ही जैसे उसको एक बड़े शेर ने, समझदार शेर ने बताया कि तू ये नहीं है, तू ये है। तो ऐसे ही जब हमें ये सब, हमारी पहचान करने वाला
कोई सतगुरु, गुरु तो बहुत होते हैं, बहुत मिलते हैं, पर सत का गुरु, जो सतगुरु ऐसा कोई मिले जो हमें पहचान करवाए कि तुम ये नहीं हो, तुम ये हो, तब हमारी भटकन जाके खत्म होगी। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।